everyone. जी नमस्कार सर। Good evening सर। गुड इवनिंग Good evening, सर। good evening, good evening. So कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। यस Yes, सर। sir. सर आप कैसे हो सर? एकदम बढ़िया लीशा जी। आप तो कल शायद थे नहीं, आज ही आए हो। जी जी मेरे को आवाज आ गया, मैंने कहा कि कल आप नहीं मेरे को दिखाई दे। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। सो कल हम लोगों ने थोड़ा सा जो भी इसका सिलेबस था वो पूरा देख लिया था, और जो लोग पहले से उनको पता है। और कल थोड़ा सा हमने टाइप्स ऑफ रीजनिंग देख ली थी, जो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है आपकी, डिडक्टिव, इंडक्टिव और एब्डक्टिव, और उसके अलावा और जो एक्स्ट्रा में थी वो भी हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब आज से आपका क्या थोड़ा सा मैथ वाला टॉपिक चालू होता है, और उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का पेपर में क्वेश्चन मतलब कैसे आए थे। तो पहले ये बता दीजिए, आवाज क्लियर है और दिखाई दे रहा है, ये मुझे बता दीजिए। यस सर आवाज बिल्कुल क्लियर है। हाँ, और ये पेपर दिखाई दे रहा है। यस हाँ, तो ये देखिए आपका जून का ही 2025 का ही है ना। और अगर आप देखोगे इसमें, मैं क्या बोलूँ, पेपर ही बताता है। तो आप देखोगे जो डीआई सबसे पहला इसमें डीआई है, ये हमारा एक सेक्शन है डीआई वाला। हम लोग का जो 3 यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें से एक सेक्शन ये आता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो ये क्वेश्चन आपके सामने डीआई में जिसमें टेबल दे रखी है, और टेबल डीआई है, और एक तरफ दे रखा है नंबर ऑफ हार्ड बाउंड बुक्स सोल्ड और नंबर ऑफ पेपर बुक्स। तो 2 बुक्स हैं, अलग अलग प्रकार की हैं, दोनों के यहाँ पर सेलिंग्स नंबर दे रखे कितनी हुई है। और अगर आप क्वेश्चन की तरफ रुख करोगे तो पहला ही क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन शॉप ए एंड सी टुगेदर एंड द टोटल सेल बाय शॉप बी एंड डी। मतलब इसमें बस एडिशन करके आपको रेशियो निकालना है। तो ये डीआई मतलब जो इस बार आई थी वो बहुत ही अच्छी डीआई थी, मतलब इजी थी, और हर कोई उसको मतलब अटेम्प्ट कर सकता है जिसको मैथ आती है। मैंने फिर बताया था कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जिसको बिल्कुल भी मैथ से कोई लेना देना नहीं होता है, वो बस पास होने के लिए पढ़ता है, और एक क्या होता है जिसको मैथ अच्छे से आती है। ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था जिनको आती है, और जिनको नहीं आती थी उनके लिए भी अच्छी डीआई थी, क्योंकि इसमें जनरली वही टॉपिक। 5 क्वेश्चंस में से डीआई में 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इजीली कर सकते हो। 3 हो जाता है, कभी कभी 2 होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 4 क्वेश्चन कर सकते हो। अब दूसरे वाले में देखिए पूछा रेशियो, तो पूरा रेशियो पे ही बेस्ड था, और यहाँ पे परसेंटेज आ गया कि डिक्रीज और इंक्रीज परसेंटेज का। और चौथा क्वेश्चन आपका दे रखा है कि डिफरेंस पूछ रखा है नॉर्मल एवरेज में। तो इसमें मतलब 3 टॉपिक आपके कवर होते हैं। मैं कई बार बताता हूँ डीआई में अगर 3 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया, रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन, वो एवरेज और परसेंटेज, तो आपका डीआई यूं चुटकी में सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लोग डीआई सुन के ही पहले सोच लेते हैं कि बहुत टफ आता होगा, बट आपके यहाँ उतना टफ डीआई नहीं आता जो अदर पेपर्स में आते हैं, जिसमें एक तो आता है जिसमें डीआई बनाना पड़ता है एंड देन उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने एक बार क्वेश्चन कराया था आज से, मतलब पिछले साल का जब दिसंबर का साइकिल था, तब मैंने एक फीलिंग वाली डीआई कराई थी जिसमें फिल करनी थी प्लेसेस को, है ना। वो डीआई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि उसमें थोड़े से कैसे वैल्यूज पुट करनी थी। या पिछली बार भी मैंने कराई थी जिसमें एक्सपेंसेस और सेविंग्स वाला आता था। तो डीआई तो आपका आसान है। उसके बाद अगर मैथ की तरफ रुख करेंगे तो देखिए मैथ वाले में ये देखिए पहला यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन आपके सामने ये देखने को मिलता है, जिसमें मैच करने के लिए लिस्ट आपको दे रखी थी। लिस्ट में आपको एक लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दो तरीके से दे रखी, जिसमें पहला क्वेश्चन न्यूमरेटर का कोई देखेगी ये भी सही करके भेज दूं कि मैम गलती हो गई, मैं करेक्शन वर्क भेज रही हूँ। हेलो निमिषा जी, आपका शायद माइक खुला हुआ है। हेलो, सॉरी सर। कोई नहीं, इट्स ओके, हो जाता है। ठीक है, हमने बताया इंसान में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, अगली बार करेक्शन करके भेज देंगे। ठीक है, तो इस बार इसमें क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला क्वेश्चन परसेंटेज का है, जिसपे बस
फ्रैक्शन को इंक्रीज करा जा रहा है। और बी वाला तो मतलब एकदम आसान। और जब भी कभी एमसीक्यू आता है ना, तो एमसीक्यू में तो सबसे पहले आप देखा करो कि जो आपको सबसे आसान क्वेश्चन दिखने में लगता है, क्योंकि उसका आंसर आपको पता है, वो तो आपका कहीं चेंज होने वाला नहीं है, तो बस उसका देखो, और अगर वो मिल जाता है तो फिर कहना ही क्या है। ठीक है, तो जैसे इसमें बी वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन था, उसको आपको नॉर्मल इम्प्रॉपर में सॉल्व करके एंड देन एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना होता है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था। दूसरा कह रहा है फ्रैक्शन सी वाला, ये भी बहुत आसान था कि 40% किसके इक्वल होता है। अब 40% होता है 40/100। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो नॉर्मल 2/5 आता है। तो सी का सेकंड आपको देखना था, सी का सेकंड सिर्फ देखने में लग रहा है चौथा ऑप्शन है, तो एलिमिनेशन मेथड से आप मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 सेकंड में पूरा क्वेश्चन 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन इतनी जल्दी हो जाते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि टाइमिंग पता ही नहीं चलती। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जैसा सोचोगे वैसा आता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, या सोचिए हम जो पढ़ रहे हैं बेस्ट पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिस में कभी कमी ना रखिए। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं क्या, कोई भी चीज नहीं आएगी। पेपर तो छोड़िए, इवन इफ आप कोई भी अपने रेगुलर वर्क करते हो वो भी आपको नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये मैंने एक दिखाया, और इसमें अगर हम और देखें अगर मैथ का, तो ये देखिए आपको सीरीज दिख देता है, दे देता है। अब यहाँ पर देखोगे तो सम पूछ रखा है, तो मैंने बताया था कि एपी के हिसाब से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, और जनरली स्क्वायर का सम पूछ लेता, तो इसके लिए आप नॉर्मली ट्रिक के क्वेश्चन भी मैंने बताया था, जिसमें n+1 2n+1 वो क्वेश्चन लगा करके आप सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो एक इजी था, और इजी मतलब 15 में से 12 अगर आप कर रहे हो ना, वो 15, मैं तो कहता हूँ 15 में 15 करना है, बट अगर आप 15 में से 12 करते हो ना तो सेफ अटेम्प्ट है, मेरे 3 यूनिट को मिलाकर। ठीक है, तो ये चीजें मैंने दिखाई, तो आपने देखा, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, पेपर जो भी क्वेश्चन है उसको कर देंगे। ठीक है, बाकी कल हम लोग ने क्या देखा था, कल हम लोग ने सीरीज के बारे में पढ़ा था कि सीरीज होती क्या है, या कैसे हमें कोई पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पैटर्न को पहचानना। अगर आप पैटर्न को सही से पहचान पाते हो तो आप किसी भी सीरीज में अप्लाई कर सकते हो। तो सारा खेल है कि पैटर्न कैसा होता है। चलिए, तो हम लोग आज के स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला है कि सीरीज होता क्या है। तो सीरीज मतलब होता है श्रृंखला। श्रृंखला श्रृंखला मतलब कि आपको कुछ नंबर्स को एक लाइन से आपको ऑर्डर करने को देगा, और उसमें आपको पैटर्न को पहचानना है। और अगर आप पैटर्न को सही पहचान पाते हो तो जो मिसिंग टर्म होगा वो आप इजली उसमें ढूंढ सकते हो। तो सीरीज बेसिकली अलग अलग तरह की होती है। कभी मिसिंग टर्म वाला पूछ लेता है, कभी रॉन्ग नंबर पूछ लेगा कि कोई सीरीज दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि गलत नंबर क्या है इसमें। ठीक है, या नहीं तो कभी कभी क्या कर देगा कि सीरीज सही देगा और आपको कहेगा कि इसी से मिलती जुलती कोई सीरीज क्या होगी, उस पर डिपेंड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सीरीज क्या है रीजनिंग में। तो सिंपल, एक पैटर्न के अनुसार चलने वाली जो भी सीरीज होती है उसको हम लोग नॉर्मली सीरीज के पैटर्न से, देखिए अभी आपको स्क्रीन दिख रही है, फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है। अच्छा ठीक है, व्हाट इज द सीरीज रीजनिंग, व्हाट इज द सीरीज रीजनिंग लिखा है ऊपर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए लिखा है कि सीरीज इज अ रिफर टू द सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स फॉलोइंग द सम पैटर्न। सिंपल, मैं इसको बताकर समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ कि सिंपल एक पैटर्न के अनुसार चलने वाला एक अनुक्रम है जिसको हम लोग देखते हैं, उसको पहचानना है पैटर्न को और आंसर को देना है। लाइफ भी हमारी पैटर्न के अनुसार ही चलती, जरा सा पैटर्न गड़बड़ाता है और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं जैसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइप्स और सीरीज के दे रखे हैं कि जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैंने कल भी बताया था, सबसे पहला होता है एडिशन, ये कॉमन है। एडिशन तो आपको मतलब कॉमन है, ये तो आनी चाहिए, जिसमें आप क्या करोगे, कोई नंबर को ऐड करते जाओगे। अब वो ऐड नंबर हो सकता है, सम संख्या भी हो सकती है, इवन नंबर हो सकते हैं, या ऑड नंबर भी हो सकते हैं, विषम संख्या, प्राइम नंबर, व्हाटएवर, या इवन इफ आप टेबल भी आप क्या करते हो, ऐड करके एक सीरीज को बनाते हो। तो पहली तो कॉमन होती है एडिशन, जो आपको आती है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या है, एक कॉमन के तौर पे जानी जाती है। दूसरी है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आप क्या करते हो, एक ही नंबर को या कोई दूसरे नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हुए चलते हो।
तो सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन में जिसको हम लोग कह सकते हैं भाग वाली सीरीज होती है उसमें आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बनते हैं। फिर आती है स्क्वायर नंबर, वर्ग की। और ये दूसरे वाले को हिंदी में बताना क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन को नॉर्मली इसको घटाने वाले नंबर सीरीज होती है। इसमें क्या करते हो, आप चीजों को कम करते जाते हो। जैसे मैंने बताया था कि इसमें आपको पहचानने का तरीका क्या है ना, कि कभी भी कोई नंबर कम होते दिखाई दे, ठीक है। जैसे अभी आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है, तो आप खुद समझोगे कि ये नंबर कहीं ना कहीं घट रहे हैं। अभी इसमें दो तरीका होता है। अगर आपको क्या हो रहा है, नंबर बहुत ज्यादा ही कम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कहीं ना कहीं डिवाइड के फॉर्म में चल रहा है। क्योंकि डिवाइड भाग जो होता है वो घटाने को मतलब फॉलो करता है। इसलिए देखिए डिवाइड में या भाग देते समय हम घटाते हैं, माइनस करते हैं, और मल्टीप्लाई करते समय या गुणा करते समय हम ऐड करते हैं। तो जितने भी एडिशन होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन से थोड़े मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला जो आप पूछ रहे थे, इसको सब्ट्रैक्शन नंबर सीरीज कहते हैं। इसको नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जो ऐसी सीरीज, ऐसी श्रृंखला जिसमें हम नंबरों को क्या करते हैं, घटा रहे हैं, घटते हुए क्रम में। अब कुछ नंबर हो रहे हैं जो उसमें घटते जा रहे हैं, उसको पैटर्न को पहचानना है, और वो पैटर्न पहचान लिया तो आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए 5वें नंबर की सीरीज है, इसको वर्ग की कह सकते हो। इसमें आप क्या करते हो, किसी नंबर का वर्ग जोड़ते चलते हो, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए एक मैं ऐसी सीरीज लिख रहा हूं, जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, सो ऑन। तो एक ही वर्ग नंबर है, आपको लाइन से किसी नंबर के वर्ग देखने को मिल रहे हैं। वर्ग के बाद आता है छठा नंबर क्यूब। क्यूब मतलब होता है घन। घन में हम क्या करते हैं, किसी का क्यूब कर देते हैं। क्यूब मतलब जिसमें हम उसका 3 टाइम्स कर देते हैं, जैसे 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो ऐसे करके आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद 7 नंबर सीरीज, जिसको मैंने कल भी बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, जो सीरीज का आगे का नंबर होता है उसमें पिछले के नंबर को जोड़ते हुए चलती जाती है। और ये कई बार पैटर्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। जैसे मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 5, 8। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें प्रीवियस नंबर को ऐड करते हुए जो पिछला नंबर है उसको जोड़ के हम क्या कर रहे हैं, आगे के संख्या को लिखते चले जा रहे हैं। तो इसको फिबोनाची नंबर सीरीज भी कहते हैं, या नॉर्मल पिछले नंबर को ऐड करते हुए आप आगे के नंबर को बनाते जाते हैं। और फिर है 8, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग नंबर सीरीज। अल्टरनेटिंग नंबर सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, एक के बाद दूसरे नंबर को देखा जाता है। जैसे मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीरीज लिख रहा हूँ, और आप अगर देखते चलो तो ये आपको अल्टरनेटिंग की तरह ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ पैटर्न अगर आप देखोगे तो 1 के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 4 हो रहा है, 3 हो रहा है। तो अगर आप इसको 1 के बाद 1 छोड़ के नंबर देखोगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, अब 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5। तो इसमें दो श्रृंखला देखने को मिल रही है, मतलब एक साथ दो सीरीज चल रही है। अब दूसरी वाली को देखोगे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद क्या आ जाएगा, 10। तो आप क्या देखते हो, एक ही सीरीज में या एक ही श्रृंखला में एक श्रृंखला और जुड़ती जा रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग नंबर सीरीज। तो इसमें दो सीरीज का पैटर्न एक साथ लेकर चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक को छोड़कर उसके अगले वाले को देखते हैं, फिर उसको छोड़ के मतलब एक को स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो इस तरीके से आपके कुछ टाइप्स ऑफ, ऐसे तो सीरीज बहुत सारी है, बट इससे गिने चुने टाइप्स होते हैं। सबके एक क्वेश्चंस भी देखते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं, सारे पैटर्न वैसे ही होते हैं, सब कुछ तरीका वही होता है, ठीक है। बस क्वेश्चन बदल जाते हैं, पैटर्न कभी भी मैथ का चेंज नहीं होगा। अगर जोड़ना मतलब अगर जोड़ना है, जैसे हम 1 जोड़कर 2 में 3 बनाएंगे तो वो कभी बदलेगा नहीं। हाँ, नंबर बदल दिया जाएगा, जहां 2 में 1 जोड़ने को आया था वहां हो सकता है 200 में 1 जोड़ने को आएगा। तो मेरी बात ही समझिएगा कि पैटर्न कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता है, सिर्फ और सिर्फ बदलते हैं क्वेश्चंस बदलते हैं, ठीक है। और लाइफ का भी ऐसा ही है, क्या होता है, सिचुएशन बदल जाती है, बाकी लाइफ तो वैसे ही चलती है, ठीक है। तो चलिए, पहला है एडिशन नंबर सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं युगात्मक, जो कह सकते हो आप, युगात्मक संख्या श्रृंखला कह सकते हो। इसमें आप नंबर को जोड़ते चलते हो। तो ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है 2, 6, 12, 20।
अब बोल रहा है आगे का संख्या क्या आएगा, तो जरा बताइए क्या होगा अगला नंबर। 30 सर 30 ऑप्शन भी 30 हाँ से 30। हाँ, तो देखिए पहले मैं बता दूं कि कभी भी प्रश्न किया करिए, तो जिसको देखिए आ रहा है उसके लिए तो मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ। जैसे जो नया अटेम्प्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम सोच रहा है, करने जा रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखा करते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन है, वो सोचता है मैं बता दूं। लेकिन आप पैटर्न समझो, आप अगर लास्ट हो लेकिन आप लीस्ट नहीं हो, आप अच्छा तो देखिए बहुत सारे आंसर सुनने को मिले, लेकिन आप पैटर्न ऑब्जर्व करो। आपने देखा ये नंबर सीरीज एडिशन की, वहां पर नाम नहीं लिख कर आएगा, मैं फिर बात बताता हूँ, वहां पर आपको नाम नहीं लिख कर आएगा किस नंबर सीरीज का है, इसलिए आपको बहुत सारी सीरीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी और सारे पैटर्न्स को लगाकर देखना पड़ेगा, लेकिन उस समय माइंड ऐसे ही काम करता है, वो तुरंत पहचान लेता है। तो ध्यान से देखिए, 2 में कितना जोड़ा हमने, 4 जोड़ा, ठीक है। फिर 6 में कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। 12 में हमने कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, तो अब कितना जुड़ जाएगा आपका, 10 जुड़ जाएगा। तो 10 जुड़ा तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो नॉर्मल हम एडिशन में बस ये देखना, हमें कोई अपने हिसाब से दिमाग इसमें नहीं लगाना है, ठीक है। अभी मैं इसी में एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, वो बताइएगा। अभी आ गया, ये तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके सामने एक लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा इसमें क्या आंसर है, ठीक है। ध्यान से समझ के करेगा, ठीक है। अब बताइए मुझे यहाँ पर क्या है। चलिए बताइए, इसमें आपको क्या अगला नंबर देखने को मिलेगा, ध्यान लगाइए, सोचिए। देखिए संख्या को हिंदी में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, संख्या नॉर्मल होती है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका हिंदी में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कितना आएगा, 17 से मैंने 26 आएगा, ओके। और दूसरा 26 के बाद 37 आएगा, चलिए। हाँ, तो यही है सबका आंसर की कोई और भी बता रहा है। 47 होगा सर यहाँ पर। अच्छा 47 होगा, ठीक है। अच्छा पैटर्न क्या है इसमें, क्या समझा आपने, पैटर्न बता सकते हो, पैटर्न क्या लगा, 1 प्लस 3 ऑड नंबर को प्लस किया गया है, ऑड नंबर को प्लस किया, 1 तो ऐड ही नहीं हुआ है, 1 तो ऐड ही नहीं हुआ है, अगर ध्यान से देखो आप, 1 तो इसमें ऐड ही नहीं हुआ है सर हर नंबर्स ऐड है ना, वो नंबर एक एक करके। रितिका जी आप बताइए पहले। सर जैसे कि 2 और 5 है, इसके बीच में 2 नंबर का गैप है, लेकिन नेक्स्ट डिजिट पे 2 ऐड, जैसे 5 हो गया तो हर नंबर पे 2 प्लस होता जा रहा है प्राइम नंबर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो लीसा जी आप बताइए। जी यहाँ पे मैंने देखा है कि जैसे कि 0 + 2 फिर 2 + 3 तो यहाँ जो 10 और 17 में 10 + 7 17, फिर 17 + 9 तो 2 ऐड होगा, तो इसलिए ठीक है। तो देखिए किसी ने यहाँ पे बोला कि प्राइम नंबर, ठीक है, तो पहला चीज है प्राइम नंबर। देखिए अगर ऑड नंबर की बात करते हैं, ऑड नंबर को हम कहते हैं विषम संख्या, और विषम संख्या की स्टार्टिंग ही कहाँ से होती है, 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देखा तो 1 तो दिखा ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जोड़ा गया है 2, यहाँ पर जोड़ा गया है 3, यहाँ पर जोड़ा गया है 5, यहाँ पर जोड़ा गया है 7। अब मैंने कल ही बताया था कि अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद के टेबल में आती है और दूसरा 1 के टेबल में आती है। तो अगर आप कहते हो कि अगर ये ऑड नंबर होता तो 2 क्या कर रहा है, अगर ये इवन नंबर होता तो 3 क्या कर रहा है, ये तो दोनों चले गए, इसका मतलब ये प्राइम नंबर हो रहा है। और प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल, जैसे 2 3 5 7, तो अब क्या आएगा, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन होता है, 11 होता है। तो जब 11 आप इसमें ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 28, ठीक है। 26 कैसे, 28 बनेगा ना, हाँ सर 28, और 28 के बाद जब आप 13 ऐड कर दोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 41 बन जाएगा। तो जल्दीबाजी में गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है, आपको सोचना है, इसलिए नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि नंबर क्या क्या होते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर संख्या आती है जिसको हम कहते हैं
होल नंबर जिसको आप लोग क्या किस नाम से जानते हो बताइए? हिंदी मीडियम वाले होल नंबर को किस नाम से जानते हैं? संपूर्ण संख्याएं, है ना? हाँ, पूर्णांक नहीं, पूर्णांक अलग है, पूर्ण संख्या अलग है, ठीक है? हाँ, पूर्णांक में आपका इंटीजर आ जाता है, माइनस नंबर। तो देखिए होल नंबर्स वो होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफिनिट तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। तो सर ये वो प्राकृत संख्याएं भी होंगी? प्राकृतिक संख्याएं ये कैसे होंगी? प्राकृतिक संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही अंतर है। क्या अंतर है? कोई बता सकता है? सर 1 से शुरू होते हैं सर नेचुरल। बिल्कुल सही, सिर्फ एक का अंतर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जिनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं जिनको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके अलावा ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, अलग अलग प्रकार के नंबर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो प्राइम नंबर हम लोग ये कई बार प्राइम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्राइम नंबर को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, ठीक है, 2 ही गुणनखंड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 एक तो 5 के टेबल में आता है और दूसरा 1 के टेबल में आता है। इसी वजह से इसको हम लोग प्राइम नंबर, इसलिए देखिए नाम के आगे ही लगा है प्राइम नंबर, प्राइम है, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम कोई भी चीज के आगे प्राइम लगता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए इनकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये 2 ही के टेबल में आते हैं। बाकी 1 को भी एज अ प्राइम नंबर कंसीडर नहीं किया है क्योंकि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड है, एक ही के टेबल में आता है। तो इनके लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, और इसी के अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो सब कंपोजिट है, मतलब जिसके फैक्टर, जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे मैं 4 की बात करूं तो 4 क्या है? 2 के टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, तो 3 इसके टेबल हो गए, तो इस वजह से ये आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो सिंपल अगर मैं कहूं कि जो प्राइम नंबर नहीं है उसी को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आपको सबसे पहले नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नंबर नहीं आता तो फिर दिक्कत होती है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया। कंपोजिट नंबर तो सब जानते ही होंगे ना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? उसको अभाज्य कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं, ठीक है, जो डिवाइड हो जाए। चलिए, तो एडिशन कंप्लीट होता है। दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन नंबर सीरीज। सब्ट्रैक्शन में हम नंबर को घटाते हैं, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। 58, 52, 46, जल्दी जल्दी इसमें बताइए आगे क्या आएगा? 40, ठीक है, 40 बताया, ठीक है। तो देखते हैं क्या 40 सही है कि नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नंबर कम होते दिखाई दे रहे हैं। नंबर कम होते दिखाई दे तुरंत आप समझिए सब्ट्रैक्शन। अगर ज्यादा कम होते दिखाई दे तो आप डिवाइड वाली सीरीज को समझिएगा। अब 64 में से कितना कम है? 6 कम है। यहाँ भी देखा 6 कम है, यहाँ भी देखा 6 कम है, तो 6 का आपको कम देखने को मिला, तो 46 में से 6 कम गया, 40 बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। अब मैं अपने आप से एक माइनस की बता के देता हूँ, आप ध्यान रखाइएगा और समझिएगा इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन जो भी समझाते समय देता हूँ वो थोड़ा सा टफ बनाता हूँ ताकि आपको इजी टाइप समझ में आ सके और अपने दिमाग का यूज करो, ठीक है। चलिए, आसान दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार ज्यादा मैं भी दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। और चलिए बताइए इसमें क्या होगा? इसमें आपको क्या अगला टर्म देखने को मिलेगा? 100, 99, 96, 91, तो क्या चल रहा है, ठीक है। सर इसमें -1, -3, -5, -1, -3, -5, तो क्या है ये? आपके ऑड नंबर इसमें से माइनस हो गए, तो अगला क्या आ जाएगा? -7 हो जाएगा, फिर माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे, है ना। 94, 84 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा आपका? 75, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने हाँ, क्या दिक्कत है जी? तो हाँ, तो प्राइम नंबर नहीं होगा? प्राइम नंबर भी तो हो सकता है सीरीज के सब्ट्रैक्शन में भी। अब
अब देखिए फिर मैं बता रहा हूँ लीसा जी, ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर होने के लिए 2 आना चाहिए था, 1 नहीं आना चाहिए था, 1 आ गया, गलत हो गया। ठीक है जी ठीक है, बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखकर चलना चाहिए। ठीक है निशा जी, चलिए जी। बहुत बढ़िया, आगे आप समझ में, अब दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, चलिए गुड। अब चलते हैं, तीसरी सीरीज हमारी आती है मल्टीप्लिकेशन की नंबर सीरीज। अब इसमें क्या होता है, आपको कोई नंबर एकदम से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और देखिए पहचान भी इसकी, 3 के बाद 9, फिर 27, फिर 81। तो आप देखोगे एकदम से बढ़ रहा है, तो एडिशन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, 3 में कितना आपने मल्टीप्लाई किया, 3 से, 9 में कितना मल्टीप्लाई किया, 3 से, इधर 3 से, तो यहाँ पे अगर फिर से 3 से करोगे तो आपका 243 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार सेम नंबर से हो रहा है। अब मैं एक सामने आपके और सीरीज रखता हूँ, उसको मुझे बताइएगा इसमें क्या आ रहा है। ठीक है ठीक है, अब चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। एक ये सीरीज लिखता हूँ, एक सीरीज और लिखता हूँ। अरे इस वाली सीरीज को तो अगर करूंगा तो सारा जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले का क्या आंसर है बताइए, दूसरा तक मैं सीरीज आपको बना, पहले वाले में मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे हो रहा है, तो 24 मल्टीप्लाई 5 होगा नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल सही, आपने ही सही पहचाना कि इसमें आपका पहले 1 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, फिर 4 से हो रहा है, तो सो ऑन एक नंबर के फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, एक नीचे वाली मैं सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग देखिए और इसमें बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या होगा इस वाली सीरीज में। देखिए मैं तुरंत बना के बताता हूँ, आप भी ऐसे खुद के अपने पैटर्न बना के प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो, और बहुत से लोगों को भी करने मजा आती है। जैसे किसी के घर में छोटे बच्चे हो तो आप ऐसे बना के छोटे छोटे पैटर्न के रूप में उनको दे सकते हो। हाँ, तो ये किसकी चल रही, इवन नंबर की सीरीज चल रही है। इसमें आपने देखा कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से हुआ, फिर 6 से हुआ, तो इसी तरीके से 8 से, फिर 10 से, तो इस तरीके से ये चलता जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन। चलिए चौथी देखते हैं, डिवीजन नंबर सीरीज। इसमें क्या होगा, आपको कोई चीज कम होती दिखाई देगी। अब देखिए इसमें नॉर्मल नंबर के फॉर्म में दे रहे हैं, हो सकता है पॉइंट के फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि कई बार नंबर को जब कम करते चलते हैं तो वो डेसिमल की तरफ, या आप कह सकते हो पॉइंट की तरफ, वो दशमलव की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका क्या हो रहा है, नंबर कम होता जा रहा है। अब नंबर कम होता जा रहा है तो हम चेक कर सकते हैं, अब 240 है, फिर 60 हो गया, फिर 15 एंड 5, तो इसमें आप देख सकते हो कि एक डिवाइड कर रहा है। तो 240 को किससे डिवाइड किया हमने, 4 से डिवाइड किया। ठीक है ठीक है, 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर कितना आ गया आपका, 60 आ गया। ठीक है, 60 को फिर हमने 4 से डिवाइड किया तो 15 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं होगा। जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, तो आपका यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3.75। ठीक है ओके, तो यहाँ पर 3.75 आएगा। तो इसी तरीके से आपका पैटर्न बनता हुआ चलता है। ये सेम नंबर की सीरीज से तो बाय मिस्टेक 5 की जगह 3.75 आएगा। सर ये तो चेक करना पड़ेगा ना, किससे डिवाइड होगा किससे नहीं। हाँ वो चेक करना पड़ेगा। आप इसमें क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 240 को 60 से देखोगे किससे डिवाइड हो रहा है, और जिससे जा रहा है वो नंबर आप पहचान। तो मैं ये टेबल के फॉर्म में है। अब जैसे टेबल हम सीधा लिखते हैं तो ये टेबल उल्टा भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने 81 लिख दिया, 72 लिख दिया, 63 लिख दिया, ठीक है, 54 लिख दिया, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, या उससे कम हो रहा है, तो आप उस हिसाब से इसको पैटर्न करते हो। तो डिवाइड भी नॉर्मली हम क्या करते हैं, देखते हैं कैसे कम हो रहा है। अब जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, आप मुझे बताना इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अब जहाँ ये वाला देखिए, इस पे क्या है, आप देखोगे तो लाइन से इसमें 10 से डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, अब 10 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो डेसिमल के भी नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दशमलव होता क्या है कि ऐसे नंबर जो पॉइंट के साथ या दशमलव के साथ दिखाई देते हैं उसी को हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं। या ऐसा नंबर जिसका जो डिनोमिनेटर होता है या हर होता है वो 100 या 10 या 1000 इन सब के फॉर्म में रहता है, तो उसको हम लोग डेसिमल नंबर।
तो ये नॉर्मल सीरीज है जिसमें हमें डिवाइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट आती है स्क्वायर नंबर की सीरीज। इसमें आपको क्या मिलेगा, नॉर्मली स्क्वायर आना चाहिए। तो सबसे पहले स्क्वायर होता क्या है ये मैं बता देता हूँ। स्क्वायर माने होता है वर्ग, ठीक है। अब जैसे वर्ग 2 का पूछेगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को उसी नंबर से, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखा है तो कुछ बच्चे यहाँ पे क्या सोच लेते हैं 3 into 2 करना है, बट ये गलत है। हमें 3 को ही 2 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। कई बार बच्चों से मिस्टेक होती है कि वो 3 स्क्वायर को 6 लिख कर आ जाते हैं और ऑप्शन में भी 6 आपको देखने को मिलता है, तो वो गलती कभी ना। स्क्वायर का मतलब होता है उसी के जैसे सेम नंबर से डबल मल्टीप्लाई करना, वर्ग करना। वर्ग क्या होता है, एक स्क्वायर अगर आपने देखा होगा स्क्वायर शेप में क्या होता है, जिसकी साइड इक्वल होती है, और इसका जब हम एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा करते हैं। तो वर्ग में ध्यान देना है कि कैसे वर्ग लग रहा है। जैसे अभी 4, 9, 16 ध्यान से 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर कम से कम 30 तक आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए, और 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो कोई पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी हेल्प मिलती है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है एडिशन सीरीज ही स्क्वायर बन जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो अगर आप इसको अगर गौर करोगे तो ऐसे करके आप यहाँ पे पैटर्न पहचान सकते हो इसमें क्या ऐड हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 1 ऐड हुआ है, यहाँ देखोगे तो 4 ऐड हुआ है, यहाँ देखोगे तो 9 ऐड हुआ है। तो दिमाग जैसे ही आपने इन नंबरों को देखा आपका तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर को ही ऐड करते हुए चल रहा है। तो ये स्क्वायर को ऐड करके भी पैटर्न आपका बन जाता है। तो सारे पैटर्नों को मिक्स करके पेपर में बनता है, तो कोई भी एक पैटर्न लगा देगा और आपको देगा। क्लियर है यहाँ तक, स्क्वायर तक में किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्यूब। अब क्यूब में क्या करना है, हमें किसी का घन ऐड करना है। घन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए एक बार बढ़िया से पढ़िए और आगे लाइफ में काम आए, या नहीं आए तो कोई बात नहीं। चलिए जैसे क्यूब की बात करें तो क्यूब में हम जो भी 2 टाइम्स कर रहे थे उसमें हम क्या करते हैं 3 टाइम्स कर लेते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे 9 का क्यूब अगर हमें लिखे तो 729 लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग उसको करते हैं। तो कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक के तो क्यूब आने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आते हैं तो थोड़ा सा आसान मिलता है, बाकी क्यूब निकालना सिंपल है। 3 टाइम्स आपको उसके सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपको क्यूब देखने को मिल रहा है। कैसे पहचाना, ये हो गया 2 का क्यूब। 116 सही है। हाँ 216। हाँ 216, वेरी गुड। तो ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया, ये 5 का हो गया। इसी तरह से 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है। तो सिंपल पैटर्न है। अब इसमें आपको अगर ध्यान से देखोगे तो नंबर आपको बहुत बढ़ते दिखाई देते। तो आप एडिशन करने गए ना तो बस फिर तो आपका टाइम गया, ठीक है। आपको हमेशा एडिशन नहीं करना, आपको नंबर को देखकर, क्योंकि हर नंबर क्या होता है एक अपनी पहचान बताता है। जैसे 8 है, 8 अगर देखने से लग रहा है तो देखने में लग रहा है कि ये तो 2 का क्यूब भी है, 4 से डिवाइड भी होता है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन हम एक पैटर्न देखकर हम पहचान लेते हैं कि उसमें क्या पैटर्न लगा। इसीलिए सीरीज को पैटर्न के फॉर्म में लिखा जाता है। और रीजनिंग की इसलिए अंदर आता है क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगता है। अभी जैसे एक नंबर में ऐसे क्यूब के फॉर्म में बना दूं, आप उसको पहचानिए। अब जैसे मैं यहाँ पर क्यूब के तौर पे इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। या मैं होटल से लिखता हूँ, आपको जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद 37 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा तो यहाँ पे 1 का क्यूब ऐड हो गया, यहाँ पे 2 का क्यूब ऐड हो गया, यहाँ पे 3 का क्यूब ऐड हो गया, ठीक है। तो अच्छा कभी कभी एक ऐसा पैटर्न आता है जिसमें स्क्वायर भी ऐड होता है, क्यूब भी ऐड होता है, मतलब घन भी ऐड होगा, वर्ग भी ऐड होगा। कभी कभी एक ऐसा पैटर्न होता है कि एक में ऐड हो रहा है तो एक में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर एक ऐड हो रहा है फिर सब्ट्रैक्ट होता है। तो बहुत सारे दिमाग से पैटर्न देखने को हमें मिलते हैं। सर ये क्यूब के साथ ऐड भी हो रहा है क्या? हाँ क्यूब के साथ ऐड हो रहा है, मतलब इसमें क्यूब ही ऐड हो रहा है। जैसे 1 में क्या करा जा रहा है, 1 का क्यूब ऐड करा जा रहा है। 2 में क्या करा जा रहा है, 2 का क्यूब ऐड किया जा रहा है। तो इस वजह से ऐड होने
होने से ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें ऐड ही किया जा रहा है, मतलब क्यूबी को ऐड करा जा रहा है, हम घन को ही क्या कर रहे हैं इस नंबरों में जोड़ते जा रहे हैं, तो वो एक सीरीज बनती जा रही है, ठीक है। चलिए, तो क्यूब नंबर के बाद आपकी ये सबसे ज्यादा फिबोनाची सीरीज, ये जापानीज वर्ड देखने में लगता है, बट इसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस नंबर को ऐड करते हुए चलते हैं। जैसे अगर ध्यान से देखोगे तो 0 1 1 2 3 5, तो अगर आप देख रहे हो इसमें आपने इसको जोड़ा तो ये बन गया, प्रीवियस वन को ऐड करते हुए चलते, तो ये अब तो पुराना हो गया, लेकिन जब पहले पहले नंबर आए थे तो थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन अब आसान है, कोई भी समझ के इंसान पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा होता है इन लोग के लिए, पे एग्जामिनर के लिए वो ज्यादा देता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं पता नहीं कुछ क्यूब लगेगा, एडिशन लगेगा, बहुत सारी चीजें लगाते हैं, बट वो देखते नहीं कहीं। इसलिए जो गिनती की हमने 7 सीरीज दी है ना, आप इन सबको भी ऐड करके अगर अप्लाई करके देखोगे ना विद इन अ सेकेंड, क्योंकि तुरंत देखकर पैटर्न समझ जाता है, तो हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, इजली से पहचान लेते हैं। तो ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्रीवियस हो गया तो 5 में 3 को ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो इस तरीके से ये बनता है। फिर 8 में 5 13 आ जाएगा, 13 में फिर आप 8 करोगे 21 आ जाएगा, तो इस तरीके से ये पैटर्न देखने को मिलता है। अच्छा, जरूरी नहीं, मैं फिर से बताता हूँ कि जरूरी नहीं कि 0 से ही स्टार्ट होता है, 2 से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट कर देगा, 3 से कर देगा, 5 कर देगा, 8 कर देगा, 10 से भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। आप ऐसा ना सोचो कि हमेशा उसी से ये स्टार्ट करेगा, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। तो कभी ये ना सोचिएगा कि सीरीज की स्टार्टिंग हमेशा 0 से 1 से 2 से नहीं, सीरीज कभी 20 से उठाकर भी पैटर्न पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सीरीज को करते हैं। फिर है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है, जिसमें हम एक के बाद एक सीरीज को देखते हैं और समझते हैं। जैसे इसमें लिखा है 4 9 6 11 8 क्वेश्चन मार्क। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, पहले नंबर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो जब भी कभी बढ़ता घटता दिखाई देता है तो समझ जाना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं 2 सीरीज हमें देखने को मिल रही है। तो 4 में आपने देखा प्लस 2 जोड़ा 6 हो गया, 6 में आपने देखा 2 जोड़ा 8 हो गया, 8 में आपने देखा 2 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 में क्या करा गया, 2 जोड़ा 11 हो गया, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो 2 जोड़ा जा रहा है, 3 घटाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे करते हुए पैटर्न बन रहा है। तो ये आपके नंबर ऑफ सीरीज में जो टाइप थे वो मैंने बता दी। अभी इतने में कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, किसी को भी आसान है और एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं और क्वेश्चंस बहुत कम, ठीक है। तो बताइए कोई, एनीवन, किसी को कोई दिक्कत? सर एक बार और बता दीजिए ना ये वाला। अच्छा, अल्टरनेट मैं दूसरे पैटर्न से लग के बता देता हूँ, आप उसको देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। इसमें बस ये याद रखिएगा कि एक सीरीज नहीं चलती, इसमें 2 सीरीज चलती है और 2 सीरीज को हमें समझना पड़ता है। जैसे मैं एक आपके सामने नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब ध्यान से इसको देखते चलिएगा, मैं अभी लिख रहा हूँ, अभी लिखते समय मैं अपने दिमाग से चल रहा हूँ, ठीक है। आप उसके हिसाब से इसको करिएगा, ठीक है। चलिए अब ये मैंने एक पैटर्न बनाया है, मैं और थोड़ा बड़ा बना सकता, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो एक पैटर्न दिख रहा है। जैसे आपने देखा कि पहले में 2 3 किया, 1 ऐड हुआ, 3 4 किया, फिर 1 ऐड हुआ, फिर 4 किया, 4 0, ऐसे तो कुछ नहीं। लेकिन आप जब 1 को छोड़ के 1 पे जाओगे तो 2 में आपने देखा 2 ऐड, ठीक है। 4 में आपने देखा 4 ऐड हुआ, फिर आपने यहाँ पर ये पैटर्न सॉल्व किया। ऊपर वाले को देखते हैं, 3 में आपने देखा 1 ऐड हुआ और 4 में आपने देखा 3 ऐड हुआ। तो ये कौन सी सीरीज थी, ये ऑड और इवन दोनों की सम करके सीरीज मैंने लिखी। अब 4 में 8 में आपने 4 जोड़ा, तो अब 8 में आप क्या जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे। तो जैसे ही 6 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरीके से 7 में आप क्या करोगे, 5 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसमें आपकी 2 सीरीज दिखी। पहली सीरीज कौन सी देखने को मिली, जो हमारी सम संख्या की थी, ठीक है। और दूसरी सीरीज हमें कौन सी देखने को मिली, जो हमारी विषम संख्या की थी, मतलब आपकी ऑड नंबर की। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इसमें पहचानते हैं। अभी आ गया समझ में?
किसी को? यस सर। ठीक है दीक्षा जी, बिल्कुल। तो ये हमारे सीरीज के क्वेश्चंस मतलब ऐसे मिलते हैं। मतलब आप, मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन तो बहुत सारे कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, आप बताइए इसमें क्या होगा, दिमाग लगाइए और बताइए क्या है। ऐसी दे दिया मैंने कि 2, 8, 20, 38, 62, 92। तो 2, 8, 20, 38, 62, 92, बताइए क्या आएगा, बताइए इसमें क्या आएगा ये कटन। 8 के बाद क्या? 8 के बाद हाँ बताइए क्या आएगा। 128। 128, बहुत सही। देखिए अब 128 सही है कि नहीं हम लोग चेक करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप सबसे पहला काम एडिशन अप्लाई किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो 12 ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो 18 ऐड हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24 ऐड हो रहा है। अब आपको पैटर्न समझ में आया कि ये तो क्या हो रहा है, 6 का टेबल ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब 24 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 30 ऐड हुआ। अब 30 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 36 ऐड हो जाएगा। जैसे 36 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 128। तो बिल्कुल सही सच। तो समझ में आया कि कैसे सीरीज करते हैं और किस हिसाब से उसको पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सीरीज में यही सारी चीज। अब जैसे ये वाले का मुझे बता सकता है कोई क्या होगा इसका, 2, 7, 17, 32, 52, 77, 7। चलिए ठीक है, ये आपके लिए तो होमवर्क है, आप करके रखना, फिर आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। करिए, आगे क्वेश्चन की चिंता ना करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी एक ऐसा होमवर्क के तौर पे करिएगा, ट्राई करिएगा कि क्या है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो सीरीज में हम यही सब देखते हैं, सीक्वेंस में हम देखते हैं कि कैसे सीक्वेंस और सीरीज फॉलो करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग सीरीज को पहले, लेकिन कुछ सीरीज ऐसी, हाँ जी सर वो पिछला क्वेश्चन दिखाना, वो लिख नहीं पाई एकदम पिछला। हाँ जी ठीक है सर। ठीक। तो आपको क्या करना है कि पहचानना है सीक्वेंस और सीरीज कैसे फॉर्म में चलता है। अब लिखिए, कुछ सीरीज ऐसी होती है, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूँ लेकिन इसका भी देखने को हमें मिलता है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 2 सीरीज का नाम लिख रखा है या सीक्वेंस या सीरीज में, एक है अर्थमेटिक, दूसरी है ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, और ज्योमेट्री को कहते हैं हम लोग गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान देखोगे तो एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें एक पैटर्न के हिसाब से बनता है, लेकिन पैटर्न में क्या होता है, जैसे नीचे वाली श्रेणी में मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है, ठीक है, और अर्थमेटिक वाले ऊपर वाले में हम एडिशन करके बनाते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अर्थमेटिक में जनरली हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से करते हैं। अब जैसे मैं एक जगह में लिखकर आपको इसको बताता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं अर्थमेटिक को शॉर्ट फॉर्म में हम एपी कहते हैं और हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे मैं एक लिख रहा हूं, जैसे ये 2, 4, ठीक है, उसके बाद 6, 8, 10, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। क्यों समांतर श्रेणी है, आपको जो इसमें नंबर जुड़ने को मिलेगा या घटने को मिलेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है, वो सेम नंबर देखने को मिलेगा और इसी नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो जिसने अगर 10th, ठीक है, 10th में हाई स्कूल में, उस समय की बात बता रहा हूँ जब, तब वहां पे आपको 10th का 5वां चैप्टर या 6वां चैप्टर आपको देखने को मिलता है जो एपी का रहता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है या इसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर आपका सेम रहता है, बराबर रहेगा, ये इसकी पहचान है। जिसमें सार्व अंतर बराबर नहीं दिखा वो एपी में नहीं आते। जैसे मैं ये लिख दूं 2, 3, 5, ठीक है, 7, तो ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो अंतर है वो बराबर नहीं। तो एपी वही सीरीज होती है या वही श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी, जिसमें सेम नंबर ऐड होते हैं, इक्वल नंबर जोड़कर या घटाकर बनाए जाते हैं। तो इसलिए एपी सीरीज से हम लोग क्या करते हैं,
इसमें कई बार हमसे पूछ लेता है, अब जैसे क्वेश्चन कैसा आता है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। ये सीरीज तो आपको पहचानने आई गई, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा नॉर्मली जनरली कि आपके सामने एक सीरीज दे देगा, ठीक है। जैसे सीरीज दे दिया कि 2 4 6 8 और कह देगा 60 मतलब 60 टर्म क्या होगा या 60 पद क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया। तब गिनने तो बैठोगे नहीं, 21 हिसाब से करोगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो मैं अभी दूंगा, उसमें स्लाइड में है, मैं बता दूंगा क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर a क्या है, a होता है हमारा प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। जैसे कि इसमें a कौन है, 2 है, पहला पद, इसी को हम a कहते हैं। यहाँ पर d क्या है, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसको कहते हैं सार्वंतर। जो बीच बीच का गैप होता है उसको, जैसे इसमें हम गैप देखेंगे तो 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, तो इसमें d जो हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। और जो n है ये होता है आपका पद जो हमें निकालना है, जो टर्म हमें निकालना है। जैसे इसमें n क्या हो गया, 60। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब जैसे हमसे कोई पूछेगा कि इसमें 60 पद क्या होगा, तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, तो a क्या था, 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 60 माइनस 1 और इंटू में d क्या है, 2। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, 60 में से 1 गया 59 इंटू 2, और जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 118 और 120। तो 60वां पद क्या आ जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी अननोन, अभी तो मैंने 2 का टेबल लिख रखा था, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि 60वां पद 120 ही आएगा, 2 इंटू 60। लेकिन अगर कोई ऐसा भी नंबर आ जाए जिसमें सही पैटर्न चलता है, तो भी आप यही फॉर्मूला लगाते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं एपी। तो एपी में आपसे कभी ऐसे ही टर्म्स पूछ लेते हैं कि कौन सा टर्म होगा, या इसका 50वां टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा। तो वो इसी फॉर्मूले से निकलते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। समझ में आया कोई, मतलब कुछ आया। ये एक अलग टाइप का था जो देखने को कभी कभी आ जाता है। दोबारा बता दो। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर से ध्यान से समझिएगा। इसमें ये फॉर्मूला बस ध्यान रखिए कि फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये निकालने के लिए क्या होता है, कोई भी पद हमसे बोलेगा, कोई भी टर्म कहेगा, वो निकालने के लिए। अब जैसे मैं आपके सामने एक सीरीज लिख देता हूँ, ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो। अभी मैंने 2 से स्टार्ट किया था, अब आप कुछ भी कर। अब जैसे ये पूछ लिया, अब हमसे पूछ लेगा इसका 100 टर्म क्या होगा, ठीक है, इसका 100 टर्म क्या होगा। तो अब हमें पता है इसमें a क्या होगा, a होता है पहला पद 3। d क्या होगा, अब अंतर देखिए कितने का दिख रहा है, 2 का अंतर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो 2 इसका d हो गया। और n क्या हो गया, जो हमसे पूछता है, 100 पूछा है तो 100 हो गया। अब जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1, अब n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे तो n कितना हो गया, 100 में से 1 गया तो 99 और इंटू डी कितना हो गया, 2। तो जब इसको आप सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा, 198, और इसको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 201। तो इसका जो 100 टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 201। तो इस तरीके से हम कोई भी अननोन टर्म कोई भी पूछ लेगा, हाँ कोई भी टर्म आपसे पूछ लेगा, आप बता दो। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया मुझे बताइए। ये 3 कैसे आया? तो कैसे समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला लगाना है? नहीं, जैसे इसमें फॉर्मूला नहीं लगा, इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपसे डैश डैश करके सीधे पूछ लेगा कि 100 टर्म क्या होगा, 50वां टर्म क्या होगा, 60वां इसका टर्म क्या होगा, ऐसे ही फिर प्रश्न आ जाएगा डायरेक्ट।
तब उसमें आप गिनने तो बैठोगे नहीं कि सीरीज में हम गिनते चले कि 100 टर्म पे कौन है, तब आप इस तरह के क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे मैंने लिखा है ना कि इस सीरीज में 50वां टर्म बताइए। एक और एग्जांपल देते हैं। हाँ, इस सीरीज में 10वां टर्म बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बताया। अच्छा 3 कैसे आया? नहीं 3 तो दिया ही है। हाँ 3 जो ये 3 दिया ना, सीरीज देगा, सीरीज में आप पहचानोगे ना कि 3 है आपका पहला टर्म। 3 मतलब ए मतलब होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। तो जो भी सीरीज का पहला टर्म होगा वही आपका ए है। डी क्या होता है? डिफरेंस। जो का डिफरेंस बीच बीच में गैप आ रहा है उसको डी कहा जाता है, और जो हम टर्म निकाल रहे हैं उसको हम एन कहते हैं। एक क्वेश्चन से और समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। फिर से एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उसको समझिए, ठीक है। इस बार मैं दूसरे पैटर्न में करता हूँ, ठीक है। अभी जैसे ये आपका चल रहा है, अब इसमें हमसे कोई पूछ ले कि इसका 101 टर्म क्या हो, कुछ भी पूछ सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, पहले तो चेक करिए कि एपी में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं। तो इसकी चेक करने का तरीका कि जो डी होगा वो सेम आना चाहिए। अगर डी सेम नहीं है तो वो नहीं। अब ध्यान से देखिए, आपने देखा इधर भी 3 जुड़ रहा है, इधर भी 3 जुड़ रहा है, इधर भी 3 आपका ऐड हो रहा है। तो अगर ये सेम है तभी एपी में, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसी के लिए हमेशा पूछा जाता। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में डी। अब a हमारा क्या है? पहला टर्म 5, n-1 जो हमसे पूछा है 101 -1, और d हमारा जो डिफरेंस आया था 3 का। तो जब इसको हम सॉल्व करते तो 5, 101 में से गया तो 100 और इंटू 3, तो कितना आ गया? 305। तो ये तरीका होता है आपका एपी में क्वेश्चन निकालने का। अगर आपको इसको देखना हो तो मैं बता सकता हूँ, ऑनलाइन में जाइएगा, एनसीईआरटी बुक करिएगा 10th क्लास में। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में देखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो चैप्टर का नाम ही लिख रखा है एपी। आप उसकी, अगर आप उसको देखोगे तो समझ में आपको वहां से आ जाए, अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा से, आप एनसीईआरटी बुक फ्री में गवर्नमेंट देती है, आप उसको देखो फटाक से, उसका वो आ जाता है पीडीएफ फॉर्म। एक बार देखकर खत्म कर दीजिए, आपके सारी चीजें समझ में। सर कौन सा चैप्टर बोला आपने एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी का 10th क्लास का एपी, इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। ओके। हाँ, शायद 5वां है 6वां है, वो मुझे नहीं पता है, पर देख लीजिएगा कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। आप सबको मिल जाएगा। 9th का 9th किसी में 9th में है शायद, ठीक है, किसी में 10th में, सीबीएसई बोर्ड में 10th में, आईसीएसई में 9th में शायद है, किसी में और पहले आ जाता है। हाँ जी सर, अगर n के जगह पे वहाँ पे कुछ ना लिखा हो संख्या में तो क्या करेंगे? n की जगह कुछ नहीं लिखा हो तो ऐसा मतलब कि जैसे सर यहाँ पे जैसे 101 लिखा हुआ है, तो अगर वहाँ पे n लिखा रहेगा तो क्या करेंगे सर? l की n n होगा, तो जब n कहेगा ना तो n में ही आंसर आ जाएगा। तब पता है कि आंसर आता है। जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे अगर ये 5 होता, 8 होता, 11 आता, 14 आता, बोलता n टर्म बताइए, तब आपको पता है कुछ भी नहीं करना है, आपका तो बहुत ही आसान हो गया। n की जगह पे n ही रहने देना है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ओपन कर देना है। अब इसमें क्या करना है? 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3n - 3, और सेम नंबर को माइनस कर देना है। तो 5 में से 3 गया तो 2 + 3, यही आंसर होता है। कभी कभी क्या करता है, ऐसे आंसर दे देता है ऑप्शन में, ठीक है, और कभी कभी ये देगा कि 2 + 3n। तो आपको क्या करना है, उसमें कुछ रखना ही नहीं। जब n की जगह पे कुछ नहीं दे रखा है तो n ही टर्म निकालना है, तो उसकी जगह पे n ही रहने देंगे। बस ब्रैकेट को ओपन करना है, कोष्टक को खोलना है और सॉल्व करना है। तो चीजें उसी हिसाब से चलती है, ठीक है। फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, विदाउट फॉर्मूला हम उसको अप्लाई नहीं करते। तो ज्यादातर एपी ही आपके, पहले मैं दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन, उसमें एपी ही आपको देखने को मिलता है। जी सर जी तरन सर, ये 3n - 3 कैसे आया? सर 3 तो एक ही है ना, तो 3n - 3 कैसे आया ये? अरे जब 3 को आप क्या करते हो, n-1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 3n से भी मल्टीप्लाई करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाता है 3n - 3, ठीक है। तो जितने भी नंबर ब्रैकेट में होंगे उससे वो मल्टीप्लाई करता चलेगा, ओके। ब्रैकेट ओपन करना। हाँ, ब्रैकेट ओपन करना है, बिल्कुल सही। चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो दूसरी सीरीज है जीपी,
ये इसका हाँ सर सर जी बताइए। सर इसका लास्ट में क्या आंसर आया? 2 + 3n। हाँ बस यही आंसर है इसका, यही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अर्थमेटिक आपके में ज्यादा मतलब एक बार आया है, जीपी आपके में नहीं दे रखा है, बट जीपी में मैं बता देता हूँ नॉलेज पर्पस के लिए कि जीपी में आप जो नंबर हम ऐड कर रहे थे वहां पर वही नंबर मल्टीप्लाई होता हुआ चलता है कि आपको जो इसमें रेशियो देखते हैं वो रेशियो आपका क्या होता है, सेम होता है, सिंपल। उसी हिसाब से हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नंबर इसमें ऐड कर रहे थे यहाँ पर वही नंबर जीपी में मल्टीप्लाई करते चलते, रेशियो सेम आता है। जैसे मैं एक लिखकर दिखा देता हूँ जीपी का, वैसे ये है नहीं लेकिन मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने लिखा 1 4 16 64, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई सेम करा जा रहा है, तो जिसमें मल्टीप्लाई सेम किया जाता है उसको हम लोग जीपी कहते हैं। ठीक है, इस सीरीज को हम लोग जीपी कहते हैं। एडिशन में हम ऐड करते चलते हैं सेम नंबर, और इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a × r⁴n-। इसमें सब कुछ सेम है। a आपका पहला टर्म है, ठीक है, r आपका जो है यहाँ पर डिफरेंस ना होकर रेशियो हो जाता है। ठीक है, अनुपात इसको कहते हैं हिंदी में सार्व अनुपात। ठीक है, सार्व अनुपात, जो कि हम निकालते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, और जो n है वो भी वही सेम है टर्म, और उस हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेकिन ये आता नहीं, लेकिन अगर आप रखना चाहोगे क्वेश्चन में तो इसको भी आप करके निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले मेंशन कर दिए, आप इसको देख सकते हो, और यही फॉर्मूले ज्यादातर पूछते हैं। जैसे ये फॉर्मूला फेमस है, a + n-1 d। और जब सम का पूछता है, कभी कभी सम पूछ लेता है, सम में ये फॉर्मूला लग जाता है। क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d। मतलब रखना आना चाहिए सॉल्व करना, बाकी कैसा भी क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे a क्या है, n क्या है और d क्या है। अगर ये आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। तो सीरीज में क्वेश्चन इसी तरह के देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा सीरीज का मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें से एपी वाले क्वेश्चंस बहुत कम दिखते हैं, वो भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये टॉपिक खत्म होगा तो 2-4 क्वेश्चन इसके भी समझा दूंगा। तो सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। अब बचा हमारा कोडिंग डिकोडिंग, मतलब उसमें भी कभी लेटर्स की सीरीज आ जाती है, या कभी लेटर्स को कोड करके बता दिया जाता है। तो सीरीज में कोई दिक्कत अभी तक समझ में आ गया? कोई क्वेश्चंस आपको करने आ गए, आपको समझ में आ गया कि कैसे पैटर्न करते हो? जो पहले पढ़ चुके हैं उनको तो पता है, सेम ही ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें एनीवन अगर है तो बताएं। सर अभी तो नहीं सॉल्व, बट देन आई कैन से दैट हाँ फिर आएगी आपकी जरूरत। हाँ बिल्कुल सही। आप देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे देन कह नहीं सकते हो। तो आज मैंने कुछ लोगों के लिए सवाल भी डाल दिए हैं, आप व्हाट्सएप चेक कर लेना। 5 सवाल डाले हैं मैंने अपने सेट से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़िया है। तो सुनिए, ये सीरीज हो गया। मैं आपको ये कोडिंग डिकोडिंग वाला भी भेज दे रहा हूँ, ये भी कल मैं पढ़ा देता, बट मैंने वो एपी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसमें क्या करते हैं, कोडिंग कर देते हैं और किसी चीज को किसी दूसरे वर्ड के नाम से देते। तो ये भी लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में भी आता है, मैथ में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो ये भी मैं पीडीएफ आपको, मतलब इसको भी पीपीटी डाल दे रहा हूँ, इसको कल हम लोग समझा देंगे किस हिसाब से हम लोग कोडिंग करते हैं। और बाकी अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे आ जाएगा, आसान रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल फिर यही से चलते हैं और अब धीरे धीरे मैथ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बताइए। जी करणदीप जी बताइए। कोई क्या कह रहे हैं, कोई कुछ एनीवन? सर के आप चले गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताइए, नेटवर्क नहीं आ रहा आपकी साइड से? सर जो आपने एपी का लास्ट वाला बताया था ना, एनएन वाला, सर वो एक बार बता दो, वो एक बार प्लीज बता दो दोबारा। 2 + 3n वाला 5 8 11। हाँ बिल्कुल, हाँ जी सर, वही वाला सबसे लास्ट में जो बताया था।
हाँ मैं बता देता हूँ, चलिए ठीक है। 2 + 3n वाला ना, चलिए ये आपको मैं 2 + 3n वाला, उसमें कुछ है नहीं। देखिए मैं ध्यान से, आप समझिए। इसमें इन्होंने ये पूछा कि जब अगर उस 100 की जगह पर अगर हमसे n पूछ लेता, जैसे मैं कोई भी लिख देता हूँ, जैसे 2 लिख दिया, ठीक है, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, और ऐसे करते करते हमसे पूछ लिया कि n टर्म क्या है। हमसे ना पूछा 50 टर्म क्या है, 6th टर्म क्या है, 7th व्हाटएवर, n पूछ लिया। इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला हमारा था a + n - 1 और मल्टीप्लाई d, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सिंपल, अब जैसे a क्या है यहाँ पर 2, n कुछ है ही नहीं तो n - 1 ही रखेंगे। अच्छा d क्या होगा, तो 2 का गैप दिख रहा है तो 2 लिख दिया। अब हम इसको ओपन कर लेंगे तो 2, अब 2 से मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n - 2, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आंसर हो गया 2n। तो ये आपने क्या देखा कि यहाँ पर इसका आंसर 2n है। इसका ऑप्शन भी ऐसे ही रहेगा, ऑप्शन होगा 2n, दूसरा दे देगा 3n, चौथा 4n, या कुछ भी दे देगा, या दे देगा 50, है ना। तो आपको वो देखना है। हाँ जी जी, कोई कुछ कह रहा है? आ गया तरनदीप जी समझ में? ठीक है सर, तो सर इसका आंसर 2n में ही आएगा। हाँ, इसका 2n ही आएगा। हाँ 2n ही आंसर आएगा इसका। सर n तो इधर हो जाएगा ना, मतलब अगर हम लोग n को इधर ले आएंगे तो भी तो आंसर आ जाएगा, इसमें तो आंसर आएगा बेसिकली। नहीं 2n ही आएगा। 1/2 हो जाएगा। मल्टीपल फॉर्म में है, दैट मींस कि 2n ही आएगा उसके साथ। 2n ही आएगा, ठीक है। गॉट इट। हाँ अब 2n आएगा। 2n में अगर आप जानते हो, अब देखो इसमें कैसे बनता है क्वेश्चन। अब अगर पहला रखोगे तो n की जगह पे 1 रखिए, देखिए आ गया 2। दूसरा रखोगे n की जगह 2 रखोगे तो आ जाएगा 4। तो पैटर्न तो ऐसे ही बनता है, इसलिए कभी भी 2 का टेबल जो हमारा बनता है ना, वो 2n के फॉर्म में ही रहता है। 3 का टेबल 3n के फॉर्म में रहता है, 4 का टेबल 4n के फॉर्म में रहता है। ये सारे टेबल अलजेब्रा के फॉर्म में चलते हैं, बीजगणितीय के तौर पे चलते हैं। तो सारे जितने भी टेबल है वो n के फॉर्म में, 2n, 3n, 4n, 5n, so समझ गए? ओके ठीक है। तो कल हम लोग कोडिंग डिकोडिंग, अगर हमें इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करने होंगे तो ये एपी वाले चैप्टर में ही करना होगा क्या फिर? हाँ इससे रिलेटेड मैंने बताया ना, आप अभी जाना, जब बिल्कुल फ्री हो जाना, लेट जाना बेड पे, तो तब स्क्रॉल करते हो मोबाइल में जाना, उसमें देखना CBSE डाल के, उसमें आप देखोगे तो आपको एपी का दिखाई नहीं जाएगा। उसमें ज्यादा डीप नहीं जाइएगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा डीप जाओगे तो बहुत वैसे क्वेश्चन, क्योंकि 10th का अलग ही हो जाएगा। आपको सिर्फ बेसिक लेवल देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें तीसरा टर्म क्या है, चौथा टर्म क्या है। हाँ सम वाला एक और देख लीजिएगा, सम वाला मैं कल आपको बता दूंगा कि इसमें योग क्या, सम वाला दैट मींस कि एपी में ही सम वाला, एपी में ही सम वाला, जो हमारा भी पेपर में मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस ईयर में, जिसमें लिखा था 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का सम क्या होता है। तो इसमें स्क्वायर में भी ट्रिक होता है, मैं ट्रिक वाले को दिखा दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी कल हम लोग सम वाले भी देख लेंगे। ओके ओके सर। हाँ जी बताइए, बहुत देर से बोल रहे थे। हाँ जी बोलिए। आपका नंबर कहाँ मिलेगा? मेरा नंबर ग्रुप में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो नाम नहीं है ना किसी का, पहचान में नहीं आता कि भाई किसका अच्छा, नंबर कौन। चलिए चेतन जी, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है जी सर। जी। कोई दिक्कत नहीं चेतन जी, कोई भी दिक्कत हो आप बताइएगा, परेशान न होइए, ठीक है। ये और मैं आपने लास्ट वाला समझाया, ये तो समझ में आया। इसके पहले जो मतलब वो कैसे मतलब पहचानते, वो चीज बिल्कुल भी कुछ समझ में ही नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं चेतन जी। कितने टाइम हो गया आपको मैथ छोड़े हुए? सर मैंने तो बस लास्ट 10th में पढ़ी थी, उसके बाद में तो बस तो कोई बात नहीं। देखिए मैं प्रयास करूंगा समझाने का, मैं आपके साथ रहूंगा, बस ये आप जानिए कि जितना पढ़े उसको एक बार जाकर प्रैक्टिस जरूर करिए। देखिए मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि आए, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूँ, ठीक है। आप जितना पढ़ा उसको जाके एक बार करोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, ठीक है। और मैंने देखिए आपने बोला कि थोड़ा सा हिंदी, तो मैं भी वो भी जो पीपीटी बनाया हूँ मैं, ठीक है, मैं थोड़ी सी प्रीवियस पीपीटी को ही थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, बट उसमें मैं अब क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हिंदी डालना, क्योंकि आपने बोला हिंदी का बात ये है कि जो आप क्वेश्चंस देते हो ना, उसको पहचानने में नहीं आता कि ये इसमें कौन सी है। प्रैक्टिस हो गया, आप भी करने लोगे, आप भी
इससे जल्दी, देखिए लीसा जी कितनी जल्दी बढ़िया देने लगी, ठीक है, कोई भी देने लगेगा, बस आप प्रैक्टिस करो, मैं समझा दूंगा, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुभ रात्रि, ख्याल रखिए आप सभी लोग और प्रैक्टिस करते रहिए, ओके, कल मिलते हैं फिर।